आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों से 10 विकेट से हारने के बाद टीम इंडिया के नई सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आज से 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। आइए फ्रेंड, आप लोग जानने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस मैच से पहले जहां इस सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर बातें हो रही है, वहीं चर्चा इस बात की भी है कि क्या भारत को टी20 क्रिकेट में भविष्य की टीम के लिए कई बदलाव करने होंगे। राहुल द्रविड़ की अनुपस्थिति में टीम के हेड कोच बने वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि एक और वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद फोकस टीम इंडिया को टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी से पे करना पर होगा। सीरीज शुरू होने से पहले प्रेस वार्ता के दौरान लक्ष्मण ने कहा, टी20 क्रिकेट को भरपूर आजादी और स्पष्टता के साथ खेलने की जरूरत होती है। साथ ही आपको न केवल पिच बल्कि मैच की परिस्थितियों और टीम की जरूरत के मुताबिक भी मैच के दौरान ढलना होता है। निश्चित रूप में आप में इतना लचीलापन होना पड़ेगा। वे कहते हैं टी20 क्रिकेट की जरूरत इस खेल के विभिन्न पहलुओं में मजे हुए क्रिकेटर हैं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि हमें आगे बढ़ने के बारे में योजना बनाना चाहिए। वे कहते हैं वीवीएस लक्ष्मण की बात बिल्कुल सही है। वो विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं, खासकर युवा विशेषज्ञों की। तो अगर हम 2 साल आगे की सोचे तो हमें शानदार फील्डर चाहिए और निश्चित रूप से इन युवाओं के लिए उनके अनुरूप किरदार की पहचान करनी होगी, जहां ये निर्भीक क्रिकेट खेल सके। ये इस वक्त का सबसे चर्चित विषय है कि क्या क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में कप्तान भी अलग अलग होना चाहिए। साथ ही टी20 कमान के रूप में हार्दिक पांड्या का नाम भी लिया जा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है। हार्दिक के पास आयरलैंड के साथ 2 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 टी20 मैच कप्तानी का अनुभव है। भारत ने ये तीनों मैच जीते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली 10 विकेट से हार पूरे टूर्नामेंट को दौरान भारतीय टीम के आम खिलाड़ियों को लचर प्रदर्शन के बाद मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या भारतीय टीम बड़े बदलाव का समय आ गया है। इसमें एक आवाज ये भी है कि नए और युवा क्रिकेटरों को टी20 क्रिकेट पर आजमा कर भविष्य की टीम बनाई जाए और कप्तानी का दायित्व भी युवा कंधों पर रखा जाए। कप्तानी के लिए हार्दिक पांड्या का नाम भी खूब उछल रहा है। इसका खुलकर समर्थन करने वाले टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री है। रवि शास्त्री ने OTT प्राइम वीडियो के कार्यक्रम के दौरान कहा है कि रोहित शर्मा के कंधों में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने का बोझ कम करने के लिए हार्दिक पांड्या को अगर कप्तानी दी जाती है तो इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हार्दिक ने इसी वर्ष IPL में पहली बार कप्तानी की और अपनी नई टीम गुजरात टाइटल्स को पहली सीरीज में चैंपियन बना दिया। रवि शास्त्री कहते हैं कि नया टी20 कप्तान खोजने में कोई समस्या नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या इसके लिए उपयुक्त है तो उनकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उधर हार्दिक के नेतृत्व की तारीफ करते हुए हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण कहते हैं, वो शानदार लीडर है। मैं उनके साथ आयरलैंड की सीरीज में साथ था। वो बहुत कूल रहते हैं, जो कि बड़े स्टार पर खेलते हुए बहुत जरूरी है। ऐसे मौके आएंगे जब आप परिस्थिति के मुताबिक दबाव महसूस करेंगे, तब आपको शांत रहने की जरूरत पड़ती है। हार्दिक खिलाड़ियों के कप्तान है, उनसे खिलाड़ी खुलकर बात कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं वीवीएस लक्ष्मण, टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय ओपनर्स ने जिस तरह शुरुआत की उसकी जमकर आलोचना की गई। हेड कोच लक्ष्मण उम्मीद जताते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में ओपनर्स शुभम गिल और ईशान किशन अपना नेचुरल गेम खेलेंगे और निर्भीक बल्लेबाजी करेंगे। साथ ही वो कहते हैं कि ओपनर्स के लिए मेरा संदेश यही है कि वो निर्भीक होकर तो खेल ले, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मैच बल्लेबाजी कर सके। निश्चित ही रोहित शर्मा विराट कोहली टीम में नहीं है, लेकिन भारतीय टीम के पास पर्याप्त अनुभवी खिलाड़ी मौजूद है। एक और दमदार खिलाड़ी है ऋषभ पंत। तो इस दौर पर टीम इंडिया के पास उप कप्तान बनाए गए हैं। वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबले में उन्हें मौके नहीं दिए जाने पर टीम इंडिया के बहुत ही किरकिरी हुई। हालांकि जब उन्हें मौका मिला तो वे भुना नहीं पाए। इतना ही नहीं, पिछले टी20 मैचों में उनके बल्ले से अर्धशतक नहीं निकला। एक आक्रामक बल्लेबाजी की पहचान बना के पंत की बल्लेबाजी से फिलहाल आक्रामकता गायब है, जिससे वो न्यूजीलैंड की धरती पर टूटने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी पर भी नजर होगी, क्योंकि पिछले पारी में केवल 2 अर्धशतक लगाने वाले इस खिलाड़ी को सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी का फायदा मिला है। लक्ष्मण ने यह भी संकेत दिया कि प्लेइंग 11 में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एक साथ खेलेंगे, क्योंकि भारतीय टीम का लक्ष्य 20 ओवरों में विकेट लेना का होगा।